follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, then testosterone hormone, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बाद नंबर 5 जो है इनहिबिन हार्मोन। ये जो 5 हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन में इनका किरदार होता है या रोल होता है। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन हार्मोन। ये हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन में इनका किरदार होता है। सबसे पहले हम GnRH पे आते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। हालांकि ये सारे हार्मोन्स तकरीबन सारे हार्मोन हम पहले ही पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम की रीडिंग के अंदर। You know very well कि GnRH जो है it is produced by hypothalamus. This hormone is produced by hypothalamus. ये हार्मोन हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करता है और इसका जो टारगेट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे कहेंगे कि आप जो है फर्दर FSH और LH को प्रोड्यूस करें। FSH और LH की सीक्रेशन के लिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजना। इसका जो मेन रोल होता है जैसे कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना और उससे कहना कि आप जो है FSH और LH प्रोड्यूस करें। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से FSH और LH नहीं बनाता है। इसकी पूरी रेगुलेशन पूरा कंट्रोल GnRH की बात है। GnRH जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं कहेगा तो ये FSH और LH ये प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। तो नंबर 2 हार्मोन पे आते हैं। नंबर 2 इज द FSH, follicle stimulating hormone FSH. Number 2 is the follicle stimulating hormone. follicle stimulating hormone FSH शॉर्ट फॉर्म में। और इसका आपको पता है कि रोल या किरदार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले तो ये पढ़ेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस कर रहा है और यकीनन जैसे FSH का काम होता है, इसका जो टारगेट होगा वो टेस्टिस ही होंगे और टेस्टिस को ये स्टिमुलेट करेंगे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए FSH का रोल होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टारगेट होगा टेस्टिस और स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद नंबर 3 हार्मोन है दैट इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तीसरे हार्मोन पे आते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नंबर 3 इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। रोल तो हम ये इनको सब पढ़ ही चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH शॉर्ट फॉर्म में। This LH is also produced by anterior lobe of pituitary gland। टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने ये याद ही कर लिया है कि कौन सा हार्मोन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और LH का टारगेट जो होता है टेस्टिस ही होते हैं, पर उसके अंदर एक खास किस्म के सेल्स कंट्रोली सेल्स और लेडिंग सेल्स हैं। और लेडिंग सेल्स यू नो वेरी वेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसकी प्रोडक्शन है, उसके लिए स्टिमुलेट है। टेस्टिस के जो लेडिंग सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये रोल हुआ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। अब हम चौथा जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन की तरफ आते हैं। This testosterone hormone is produced by testis
अभी जो नोट किया है, टेस्टिस के अंदर भी कौन सी स्ट्रक्चर है, जैसे लेटिंग सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन डाइवर्स फंक्शन है, जैसे एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, पहले से जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे बॉयज के अंदर जब वो मैच्योरेशन होती है तो बॉडी चेंजेस आती है, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। प्लस में चल एक और फीचर्स, जैसे टेस्टिस है उनको भी स्टिमुलेट करेंगे और सेमाइनल वेसिकल को भी मैच्योर कराएंगे। सेमाइनल वेसिकल जो कल हमने पढ़ा था, सीमेन का 60% प्रोपोर्शन प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको भी स्टिमुलेट करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्लस में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक और ये इन ऑर्गन्स की मैच्योरेशन में भी इनका रोल होता है। प्लस में स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कराना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। काफी जगहों पे एक पॉपुलर सेंटेंस लिखा होता है कि विदाउट टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो स्पर्म्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्टिमुलेट ना करे इस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, तो हार्मोन ये जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। आखिरी नंबर 5 हार्मोन इनेब्रिन हार्मोन, जिसको भी हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, मींस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो एक खास किस्म के सेल्स होते हैं वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इनेब्रिन हार्मोन है, सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, सर्टोली सेल्स। नंबर 5 एंड लास्ट हार्मोन इनेब्रिन हार्मोन। इनेब्रिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, उसके अंदर एक खास किस्म की सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स। और जब इनेब्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो इट इनहिबिट्स एफएसएच, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी जैसे स्टॉप हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाती है, उसको ये रोक लेता है। एफएसएच नहीं होगा तो आगे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो ये रेगुलेट होता है, ये प्रोसेस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है कितने जो है लाइक स्पर्म प्रोड्यूस होनी चाहिए, उसकी रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए रेगुलेट होती है। अक्सर जो है बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत रेगुलेट होते हैं, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव की हवाले से चलते ही प्रोसेसेस होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन रेगुलेट होती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आखिरी जो टॉपिक था फीडबैक मैकेनिज्म का, अगर आपने उसकी नोटिंग की हो या आपके पास मौजूद हो, उसमें जरा आप देखेंगे एक हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल लिया था जो बुक में इंक्लूड नहीं था, हमने वो उसको अपने तौर पे ही बनाया था कि हाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स। अगर आप अपने रजिस्टर्स वगैरह नोटिंग की है तो उसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं या नहीं है। कहाँ है नोटिंग है? अब बुक में नोटिंग आपने की है? अच्छा, मैंने पहले से नोटिंग क्या लिखा है उसमें बताऊं? क्या? एड्रीनल, अडर्नल नहीं, एड्रीनल। अगर वो हार्मोन
उसके लिए थोड़ा बंद कर दिया जाए, जैसे सीआरएच है ना, उसको एक्टिव को स्टिमुलेट ना करे, उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाए। तो आप हाइपोथैलेमस से स्टार्ट लेना हमेशा। जो हाइपोथैलेमस जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है सारी हार्मोन प्रोडक्शन का, हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अक्सर जो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच रिलीज होगा। आपके पास नोटिंग है, उधर लिखा हुआ सीआरएच, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जीएनआरएच हो या सीआरएच हो, तो ये किसको रेगुलेट करते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस मकसद के लिए कहेंगे कि आप जो है एफएसएच प्रोड्यूस करें और एलएच प्रोड्यूस करें? बिकॉज़ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ये दो हार्मोन गोनेड्स पे जिनका जो टारगेट होता है, इनका जो टारगेट होगा वो गोनेड्स होंगे। आप पुरानी नोटिंग की अगर आप नोट करें, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीपीएच जो एड्रीनल कार्टेज को स्टिमुलेट कर रहा है। ये गोनेड्स नथिंग बट आज तो हम जैसे खास पॉइंट, जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी रेगुलेशन को देख रहे हैं। तो उस वक्त हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आपके पास जरूर नोट है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन हमने बनाई थी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है। आगे हम ये अभी सिचुएशन बनाते हैं कि स्पर्म्स काउंट कम है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्पर्म्स का काउंट जो है वो कम है, स्पर्म्स काउंट कम है, इसको इंक्रीज करना होता है, स्पर्म बनाने के अमल को स्टिमुलेट करना होता है। तो होगा ये कि हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच प्रोड्यूस होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, बदले में एफएसएच और एलएच। यू नो वेरी वेल कि एफएसएच का जो टारगेट होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। एलएच का टारगेट जो होता है वो लैक्टिक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एलएच जाहिर यू नो वेरी वेल, हमने कई बार पढ़ा है। लैक्टिक सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, लैक्टिक सेल्स को, लैक्टिक सेल्स जो क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। लैक्टिक सेल्स दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेंगे। एलएच का काम होता है, लैक्टिक सेल्स को मैं एडिशनली लिख देता हूँ, एलएच का काम होगा लाइक जो है लैक्टिक सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेंगे? रिजल्ट में यकीनन जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे। स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि विदाउट टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो जाएगी। पहले कम थी, अब जो है प्रोड्यूस होने का अमल शुरू हो गया। जैसे पहले हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल लिया था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, कार्टिसोल रिलीज होने के बाद ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ रही है। वही सेम एक तरीका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने के बाद स्पर्म की प्रोडक्शन का अमल शुरू हो गया है और स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। यकीनन काफी सारे जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर मजीद स्पर्म की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। मजीद जब स्पर्म की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत, जैसे इनहिबिन हार्मोन होगा, हार्मोन का नेम होगा इनहिबिन हार्मोन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इनहिबिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोलिक सेल्स। जब भी स्पर्म्स का काउंट ज्यादा हो जाएगा तो सर्टोलिक सेल्स दे प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन, और इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को ये कहेंगे कि आप जो है मजीद जीएनआरएच से प्रोड्यूस ना करें। इंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे कि एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन आप बंद कर दें। तो ये मैकेनिज्म कौन सी होती है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है ये फर्दर हार्मोन की जो इस स्पर्म की प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। ऐसे जिस तरह से ग्लूकोज प्रोडक्शन जो स्टॉप हो गई थी फर्दर, पहले ग्लूकोज लेवल कम था ब्लड का, एग्जाम्पल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब कार्टिसोल रिलीज हुआ तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गई का मतलब है नॉर्मल लेवल तक आ गई। जब नॉर्मल लेवल तक आएगी फिर जो फर्दर कार्टिसोल की जरूरत नहीं थी, तो कार्टिसोल की जो प्रोडक्शन है नेगेटिव फीडबैक के जरिए जो है मैकेनिज्म के जरिए स्टॉप
हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से जब स्पर्म्स का काउंट काफी सारा हो जाता है तो फिर देन मजीद स्पर्म की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो उस वक्त क्या होना चाहिए, तो जाहिर है कि ये जो सारी जो मैकेनिज्म शट डाउन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो बंद कौन करेगा? लाइक यू नो वेरी वेल कि इनहिबिन हार्मोन जो होता है, जो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच की सिक्रीशन और उधर हाइपोथैलेमस डीएनआरएच जो है स्टॉप हो जाएगा, फिर जो सिक्रीशन स्टॉप हो सकती है। और बाय द वे आपको याद होगा कि ये जो इस तरह के हार्मोन कंटीन्यूअस रिलीज होने के अमल को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हार्मोन रिलीज हुआ, कोई एक हार्मोन रिलीज हुआ, उसकी एक्शन में मजीद कोई अनदर हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये चीज सारी पॉजिटिव हुई। पर ये आखिर में जैसे एक ऐसा एक्शन हुआ, यानी काफी सारे स्पर्म प्रोड्यूस हुए, अब मजीद जो है स्पर्म प्रोडक्शन का अमल जैसे स्टॉप होता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। हम जो पहले ही कई बार इसको जैसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को सीख चुके हैं, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी उसके जरिए जो है फर्दर स्पर्म की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा रीड करेंगे। जीएनआरएच को और उसी के जरिए हम इसको सीखेंगे जीएनआरएच। पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 पेज नंबर पे आप आएंगे तो इसमें आपको ये पूरी मैकेनिज्म नजर आएगी। पॉइंट्स बहुत ही छोटी छोटी है और याद करने का, समझने का एक आसान तरीका है। पेज नंबर 156 पे आप आएंगे तो उसमें जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जिक्र है, जो पूरी इस मैकेनिज्म को जैसे रेगुलेट कर रहा है। GnRH is produced in hypothalamus of the brain. It stimulates the release of FSH and LH from anterior pituitary gland. FSH and LH कोई हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस नहीं करता है, पर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप जो FSH और LH को प्रोड्यूस करें। GnRH. So GnRH secretion is regulated by the negative feedback loop where low level of testosterone stimulates the release of GnRH. जैसे आप को याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर स्पर्म्स का काउंट कम है, क्यों काउंट कम है? जाहिर है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है तो स्पर्म का काउंट कम होगा, तो फौरन जो हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच रिलीज होगा। जीएनआरएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, बदले में एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस होंगे। एफएसएच और एलएच का इफेक्ट टारगेट जो गोनेड्स होते हैं, जैसे एलएच का जो टारगेट होता है वो लैक्टिक सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का अमल स्टार्ट करेंगे, काफी सारे जब स्पर्म्स बन जाएंगे तो फिर देन जो है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो है ये इसकी इनहिबिशन हो जाती है। तो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे नोटेड है कि लीडिंग टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। एफएसएच एलएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे, जो जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एज टेस्टोस्टेरोन लेवल राइजेस का मतलब है इंक्रीज होती है। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच। वो कैसे? टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हुई, स्पर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस हुए, अब जरूरत नहीं है तो देन जो है यकीनन यहाँ से जो क्लोज हो जाती है, ये मैकेनिज्म शट डाउन हो जाती है। तो उसके लिए हार्मोन होता है, इस मैकेनिज्म को शट डाउन करने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है इनहिबिन हार्मोन। प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी इसी सेम मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं। नोट करना जरूरी है उस पेज को, 118 पेज पे 118 पेज पे ऐसी ही एक डायग्राम मौजूद है, इसको जरा आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो भी ये मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच, इंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच। एफएसएच का टारगेट जो होता है वो सर्टोली सेल्स होते हैं, और जो सर्टोली सेल्स आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ी सी हेल्प देते हैं, सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच भी प्रोड्यूस होता है। एलएच का टारगेट लैक्टिक सेल्स होते हैं और लैक्टिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होगा। जब काफी स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म्स बन जाएंगे तो सर्टोली सेल्स जो होंगे वो दे प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन।
इनहिबिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से देन एफएसएच की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी, एलएच की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी, या टेस्टोस्टेरोन की लेवल राइज हुई है, इंक्रीज हुई है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन इनहिबिट हो रही है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो ब्लड के अंदर जैसे राइज होगी तो रिजल्ट में हाइपोथैलेमस से भी जीएनआरएच प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रही है तो 118 पेज पे ये सेम चीजें मौजूद है, बिकॉज इस बुक के अंदर काफी सारी रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इस जगह से पढ़ना सीखें या ये सीखें, बात एक ही है कि जीएनआरएच का रोल या किरदार क्या होता है, किस तरह से जो है इनकी प्रोडक्शन की रेगुलेशन होती है। बाकी रिमेनिंग एक और भी पॉइंट है, हम रीडिंग में इसको लेके आते हैं हार्मोन के हवाले से, हार्मोन्स के हवाले से। पेज नंबर 154 पे आप आए, 155 पे आए, 155। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरफ आते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके थोड़ा सा, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। कौन से? जैसे टेस्टिस है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। हमने ये सारी चीजें नोट की है, मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना, टेस्टिस सेमाइनल वेसिकल्स है, या जो प्रोस्टेट की जो है रेगुलेशन है, डेवलपमेंट है, इसको रेगुलेट कर रहा है। It is also secondary sex characteristics such as facial and body hair growth, deepening of the voice and muscle mass development. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मसल है, बोन है, उसकी ग्रोथ है, फेशियल हेयर्स और सर्टेन अदर पार्ट्स के हेयर्स हैं, वॉइस का डीपन होना, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस का ये भी जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की तरफ आए। एफएसएच जो हमने पहले इधर नोट किया है, एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एयर्स ऑन द टेस्टिस। तो नोट किया है हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टिस इसके जो टारगेट होते हैं, और उसको किस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है? प्रोमोट्स द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल विद इन द सेमिनिकुलर स्टिक्यूल ऑफ द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो है इसकी जो रोल या किरदार होता है, एक नया टर्म है जो हम सीख रहे हैं। It also stimulates the production of proteins necessary for sperm production. जैसे जो भी टारगेट सेल होता है, उस टारगेट सेल में आपने हार्मोन एक्शन में पढ़ा है कि रिसेप्टर्स का होना जरूरी है, और ऐसे रिसेप्टर्स जो है या तो जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी रिसेप्टर हो सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन तो आपको बताया डायरेक्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। साइटोप्लाज्म में भी तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ वो हार्मोन बाइंड होता है, या जो न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके साथ वो हार्मोन बाइंड होता है। अगर जो टारगेट सेल के अंदर उसका रिसेप्टर ना हो तो हार्मोन का कोई भी एक्शन नहीं होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक हार्मोन का एक खास किस्म का टारगेट सेल होता है, उसी के ऊपर एक्शन होता है, बाकी रिमेनिंग किसी सेल पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो हर हार्मोन का एक टारगेट क्यों है? व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दीस रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर किस चीज के बने होते हैं? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसी तरह से जो एफएसएच का एक रोल है कि वो एक ऐसा रिसेप्टर मॉलिक्यूल बनाएगा जिसके साथ टेस्टोस्टेरोन आके बाइंड करेंगे। जितने ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज्यादा होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल जो है प्रॉपर होगा। तो एफएसएच का एक इनडायरेक्ट रोल जो इन टेस्टिस के रिसेप्टर जो प्रोटीन होते हैं वो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो हार्मोन उनके साथ ज्यादा बाइंड होगा, तो ज्यादा उसका जो एक्शन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में ये जो फेवर देता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नथिंग बट वो ऐसे रिसेप्टर्स होंगे नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। तो उनके साथ कौन सा हार्मोन बाइंड होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो देह में टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? जाहिर एक्शन होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए तो एक्शन होगा। एक्शन कौन सा होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। तो ये रोल जो है इस एफएसएच का होता है। इनहिबिन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस व्हिच इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनहिबिन हार्मोन के बारे में। सर्टोली सेल्स ये से प्रोड्यूस होता है
इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स, और इसका काम होता है एफएसएच को इनहिबिट करना, और स्पर्म प्रोडक्शन अल्टीमेटली जो स्टॉप हो जाएगी। जीएनआरएच है उसकी भी प्रोडक्शन जो है जैसे देन कमी हो जाती है, जाहिर है जब स्पर्म ज्यादा होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये सारा काम होता है। 118 पेज पे इसकी इलस्ट्रेशन मौजूद है, वहीं से भी आप देख सकते हैं कि हाउ इनहिबिन हार्मोन वर्क्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लैक्टिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस के जो टारगेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है टारगेट टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर भी लैक्टिक सेल, और लैक्टिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, वरना स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन हार्मोन्स का। हर एक हार्मोन का रोल हमारे बुक के अंदर जो डिफाइन किया गया है, हालांकि ये सारे जो हार्मोन आप पहले ही पढ़ चुके हैं वही सेम है, कोई नई बात इसमें तकरीबन नहीं है, जस्ट एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हमने थोड़ा सा रिपीट किया है, वो सेम प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम कंपोनेंट्स नोट करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल गोनैड्स जिन्हें ओवरीज कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो ओविडक्ट है, हर एक साइड से ओविडक्ट, ओविडक्ट्स जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद यूटेरस है, यूटेरस इज कॉमनली आल्सो कॉल्ड वूम, वूम भी जिसे कहते हैं, वूम। उसके बाद आखिरी पार्ट दैट इज द वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। हर एक पार्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसके साथ आप नोट करेंगे। ओवरीज का काम होता है एग प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग प्रोडक्शन है या एग फॉर्मेशन के अमल को कहेंगे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का काम होता है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म की यूनियन का अमल होता है। बिकॉज न्यू जो ऑफस्प्रिंग जो बनता है एक और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से बनता है, एक और स्पर्म कॉम्बिनेशन होगी तो जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो इसी जो न्यू इंडिविजुअल जो बनता है फर्टिलाइजेशन का अमल होना जरूरी है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ओविडक्ट के अंदर होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस, यूटेरस इज द प्लेस वेयर प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड, इट इज साइट फॉर प्रेगनेंसी, साइट ऑफ प्रेगनेंसी, साइट फॉर प्रेगनेंसी। इसी तरह से जो विजाइना है, जो इसका रोल इन डिलीवरी ऑफ द बेबी की है, डिलीवरी ऑफ यंग वन। एक और भी काम है कि स्पर्म को रिसीव करना, स्पर्म्स रिसेप्शन का काम भी वजाइना का होता है। प्लस में एक और डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये भी जैसे वजाइना का रोल होता है। तो ये ओवरऑल एक जस्ट पिक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो एक सिंगल एक लाइक पॉइंट से हम इनको सीख सकते हैं कि लाइक ओवरीज का काम क्या है कि एग प्रोडक्शन या oogenesis। ओविडक्ट का काम जैसे होता है कि लाइक फर्टिलाइजेशन की जगह और प्लेस और पॉइंट है। यूटेरस और वूम का काम होता है 9 मंथ्स तक जो यंग वन की डेवलपमेंट होती है, ये प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक जो यंग वन की डेवलपमेंट होती है उस पॉइंट और प्लेस या जगह को कहते हैं यूटेरस कहते हैं, यंग वन इज डेवलप। और वजाइना जो है उसकी जो तीन काम है, डिलीवरी ऑफ द यंग वन, स्पर्म्स को रिसीव करना और डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये वजाइना का काम है। कल हम इसकी जो मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे।